मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंत्री सुधाकर के गनमैन और ड्राइवर के बीच मारपीट। राज्य स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के गनमैन और उनके ड्राइवर के बीच मारपीट का नज़ारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मंत्री सुधाकर का गनमैन घर के पास टी बेचने आए आदमी की पिटाई की थी। इस घटना की बात को उनके ड्राइवर सोमशेखर ने मंत्री जी को बताया था। इस बात से नाराज होकर गनमैन तिम्मैया ने ड्राइवर सोमशेखर के साथ मारपीट करने लगा। मौके पर रहे पुलिस सिब्बंदियों ने इन्हें मारपीट करने से रोककर वापस भेज दिया है। इनका यह नज़ारा मंत्री जी के सीसीटीवी में कैद हुआ है। कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर बात करने वाले हेल्थ मिनिस्टर क्या इन पर अब कौन सी कार्रवाई करेंगे, ये देखना बाकी है। बीजापुर के सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स में देखे गए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। कोरोना महामारी के दूसरी लहर बीजापुर शहर में एंट्री मार चुकी है। इसकी जानकारी जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने दी है। जो कि सैनिक स्कूल के 140 बच्चों का स्वैब टेस्ट किया गया था, उसमें 8 स्टूडेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 2 स्टूडेंट्स को होम क्वारंटाइन और बाकी 6 विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मार्च 7 से 17 तक कुल 15,786 लोगों का स्वैब कलेक्ट किया गया था। इनमें से 134 लोगों में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कहा जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने। टीचर्स नौकरी के आकांक्षियों के लिए गुड न्यूज़, बहुत जल्द भर्ती किए जाएंगे 3,590 पोस्ट। विधानसभा में एचडी रेवन्ना के सवाल पूछने पर राज्य शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल्स में खाली रहे 3,590 ओहदों को भर्ती करने के लिए रेवेन्यू विभाग को शिक्षा विभाग की ओर से सिफारिश भेजी गई है। बहुत जल्द उस पर सोच समझकर हमें जवाब भेजेंगे। इसके बाद ऑनलाइन नोटिफिकेशन छोड़ी जाएगी, कहा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। नेगेटिव रिपोर्ट के बिना व्यापार की अनुमति नहीं होगी। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के तहसीलदार ऑफिस में कोरोना वैक्सीनेशन पर जागरूक सभा को बुलाया गया था। इस मौके पर तहसीलदार बेन्ने शिरूर ने जनता को चेतावनी दी है कि बिना हमारी अनुमति के जानवरों का बाजार, हफ्ते के बाजार, शादी समारंभ नहीं किए जाएंगे। मंडियों में व्यापार कर रहे सभी व्यापारियों को नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें व्यापार की अनुमति दी जाएगी और स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी है कि सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों का कोई अगर पालन नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई करें। ऐसा नहीं किया गया तो हमारी तरफ से अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, कहा तहसीलदार ने। अभिवृद्धि के नाम पर 100 से अधिक पेड़ों को काटा कॉन्ट्रैक्टर ने। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका में कई साल पहले स्थानीय लोगों ने अपने हाथों से 100 से ज़्यादा पेड़ों को लगाया था। अब वो बड़े और विशाल दरख्त बन चुके थे। यहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए आते थे, लेकिन एक रोड कॉन्ट्रैक्टर ने रोड निर्माण के समय पर फॉरेस्ट विभाग की अनुमति न लेकर सभी पेड़ों को जेसीबी की मदद से काट दिया है। कॉन्ट्रैक्टर के इस काम से परिसर प्रेमियों ने अपना आक्रोश जताना शुरू कर दिया है। कोरोना के इस दौर में इंसानी शरीर के लिए अच्छी हवा और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो सिर्फ हमारे हरे भरे पेड़ ही हमें अच्छी ऑक्सीजन दे सकते हैं। इस तरह पेड़ों को काटने से अब बीमारियों से कौन बचाए। इस तरह कहते हुए कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करके उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की है परिसर प्रेमियों ने। गांजे का व्यापार कर रहे व्यक्ति गिरफ्तार। बीजापुर जिला इंडी तालुका के हडल संगद विजयनगर तांडा में एक्साइज कमिश्नर एसआर आफरीन के निर्देश में इंडी तहसीलदार एच पड़सलगी और इंडी एक्साइज विभाग अधिकारी विजय कुमार हिरेमठ के नेतृत्व वाली टीम ने छापामारी करके खुलेआम सूखे गांजे का व्यापार कर रहे 40 साल जेमू रामदास नायक को गिरफ्तार करके 97,500 कीमत का 6 किलो 500 ग्राम सूखे गांजे को जब्त किया गया है। यह मामला हुआ है इंडी एक्साइज पुलिस थाना में दर्ज।
ब्लड बैंक बस का चालन किया सीएम ने। बेंगलुरु के विधानसभा के सामने लॉयंस क्लब और सरकार के सहयोग से ब्लड बैंक वाहन का चालन किया सीएम येडियुरप्पा ने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में कई मरीजों को खून की ज़रूरत है, लोग आगे आकर अपना ब्लड डोनेट करें, इससे कई लोगों की जान बच सकती है। 2019-20 में राज्य के डोनेशन रेट 100% था, लेकिन 2020-21 में उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम देश में 4 करोड़ ब्लड यूनिट की कमी है। सिर्फ हमारे राज्य के एक व्यक्ति से 1 यूनिट अपना खून देने पर ही इस आंकड़े को पार किया जा सकता है। इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर को भी रोका जा सकता है, कहा सीएम ने। इस मौके पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और संबंधित अधिकारी भागी रहे। कोरोना केस में बढ़ोतरी होने पर टफ रूल्स जारी किए जाएंगे, डॉक्टर के सुधाकर। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। साथ में सभी लोग वैक्सीनेशन का टीका बिना भूले लेना होगा। हमारे राज्य के सरहदों पर कोरोना महामारी के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछली सभा में विशेषज्ञों ने हमें सूचना दी है कि अगर डेली पॉजिटिव रेट का आंकड़ा 1500 से पार होता है तो नाइट कर्फ्यू किया जाए। अभी पॉजिटिव रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी के चलते पीएम मोदी के साथ दोबारा सीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कुछ और अहम फैसले भी ले सकते हैं, कहा डॉक्टर के सुधाकर ने। इनके इस बयान से ऐसा लगता है कि क्या राज्य में फिर से नाइट कर्फ्यू जारी करने के लिए सरकार सोच रही है। डीसी ने की जनस्पंदन सभा, जनता के शिकायतों का निकाला मौके पर ही हल। दावणगेरे जिलाधिकारी महांतेश बिड़गी अपने दफ्तर पर जनस्पंदन सभा को आह्वानित किया था। इस मौके पर जनता की शिकायतों को मौके पर ही हल किया गया। इस मौके पर कन्नड़ा पक्ष के आंदोलनकारियों ने कहा कि दावणगेरे शहर के राजमार्ग पर कई अतिक्रमण बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, इन्हें तुरंत हटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने इनकी मांग को देखते हुए डीसी ने भरोसा दिया कि स्पॉट पर जाकर जांच पड़ताल करके एक्शन लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में 500 मेमोरेंडम को डीसी ने एक्सेप्ट करके कुछ को मौके पर ही सुलझाया है, बाकी समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिया है जिलाधिकारी ने। बेंगलुरु में कोरोना को रोकने के लिए बीबीएमपी ने अपनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन का तरीका। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए बीबीएमपी द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है। मौजूदा हालात में बेंगलुरु के 12 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई है। अगर एक घर में 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव देखा गया तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा और 100 मीटर तक सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। साथ ही आसपास वालों को रैपिड टेस्ट करने का नियम बनाया गया है बीबीएमपी द्वारा। राज्य के 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। भारी शोर कर रहे 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजापुर जिला सिंदगी क्षेत्र में दिवंगत पूर्व मंत्री रहे एमसी मनगोली के बेटे अशोक मनगोली को चुना गया है। वहीं बसवा कल्याण और मस्की विधानसभा क्षेत्रों को देखा जाए तो बसवा कल्याण में दिवंगत पूर्व विधायक बी नारायण राव की धर्मपत्नी मल्लम्मा को टिकट दिया गया है। आखिरी बचे हुए मस्की क्षेत्र में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बसन गौड़ा तोरवी हाल को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। अभी बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की सूची 2 दिन में तय करने की बात पता चली है। साथ ही सिंदगी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग से करना अभी बाकी है। उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। सिंदगी छोड़कर इन क्षेत्रों में अप्रैल 17 को चुनाव होने हैं। मार्च 30 को नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख तय की गई है और 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
कोरोना की दूसरी लहर, जिम स्विमिंग पूल बंद। 3 महीने बाद देश में कोरोना की लहर तेजी से फैल रही है। राज्य में भी दिन ब दिन कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए बीबीएमपी द्वारा पार्क, ओपन जिम, स्विमिंग पूल पर निषेध लगाया जा रहा है। अपार्टमेंट में रहे पार्टी हॉल्स, कल्याण मंडप में सिर्फ 200 लोगों को अनुमति, थिएटर में 50% जनता को ही अनुमति। इन सब पर ब्रेक लगाने के लिए बीबीएमपी द्वारा सरकार को अपना मेमोरेंडम पेश किया गया है। जैसे ही सरकार अपनी मंजूरी देती है, अगले हफ्ते ही इन नियमों को बेंगलुरु सिटी में लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी दी है बीबीएमपी कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने। मास्क न पहनने पर डीसी और सार्वजनिकों के बीच तू मैं। धारवाड़ जिला अधिकारी नीतीश पटेल खुद फील्ड में उतरकर मास्क न पहनने वालों को मौके पर ही जुर्माना वसूलने का नज़ारा देखने को मिला। इस मौके पर हुबली में मॉल में बिना मास्क के घूम रही महिला को पुलिस अधिकारियों ने रोककर कहा कि मास्क नहीं पहना है, आपको जुर्माना देना होगा। कहने पर महिला इनकार करते हुए मैं नहीं दूंगी जुर्माना, इस तरह कहने लगी। तभी मौके पर पहुंचे महिला के पति ने भी अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए अधिकारियों पर बरस पड़े। अधिकारियों ने उनसे 250 रुपये जुर्माना देने को कहा तो उन्होंने देने से इनकार किया। आखिर में समझा बुझाकर उनसे 250 का जुर्माना वसूल करने में कामयाब रहे जिला अधिकारी और उनकी टीम ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।